हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन की तरफ से पिछले 3 दिनों से चली हुई मीटिंग का आज आखिरी दिन और लास्ट पंचकुला में है। सबसे पहले पूरे हरियाणा के जितने डेंटल सर्जन हैं, पहली मीटिंग थी वो शुक्रवार को थी हिसार में, जहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट थे। उसी दिन शाम को भिवानी में थी, 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कल गुड़गांव में थे, जहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी। शाम को रोहतक में थे, जहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट थी। और अभी हम पूरी एसोसिएशन पानीपत में 4 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है। और यहाँ लास्ट हमारा पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की ये मीटिंग है। सभी सरकारी जितने भी हमारे डेंटल सर्जन हैं, मेन हमारा आज जो ये मीटिंग का मुद्दा ये है कि हमारा 2008-9 से जो हमारी एसीपी है, जिसका स्ट्रक्चर 2008-9 में डेंटल सर्जन का बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिसमें 5 साल वालों को पूरा मिलता है। 10 साल के बाद 5 और 11, 17 जो डेंटल सर्जन को दिया हुआ है। बाकी हमारे जो कलीग है मेडिकल अफसर, उनको 5, 10, 15 का 2008-9 से रेगुलर पूरा मिल रहा है। 16 साल पुरानी हमारी ये डिमांड है। 2009 में लेके भी हमारे से वापस कर दिया। अब हमारे को डेंटल सर्जन को 5 साल, 11 साल में 25% को और 17 साल के बाद 20% कैडर को मिलता है। इकट्ठी हमारी एचपीएससी में भर्ती होती है। एक आदमी को मिल जाता है हमारे घर के अंदर ही, दूसरा ऐसे कैसा चला जाता है। एक बात। दूसरी बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 15-16 साल हो गए इस संघर्ष को करते हुए। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो आसपास के जितने भी स्टेट है हमारे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, उन सब में डेंटल सर्जन और मेडिकल अफसर की बिल्कुल पे समान है। 5, 10, 15 पे स्ट्रक्चर बिल्कुल समान है, चाहे वो एंट्री लेवल हो और चाहे वो 5, 10, 15 का, कोई भी डिफरेंशिएशन अलग नहीं है। दूसरी बात, आपके ही माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे ही घर में डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हैं। रोहतक में हमारा सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सरकारी डेंटल कॉलेज है। उसमें जो पे स्ट्रक्चर है प्रोफेसर का, जो भी स्टाफ आर्मी में सेम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेम है। हम एक ऐसे 700, 750 सरकारी डेंटल सर्जन है हरियाणा के, जो 15-16 साल से बार बार अपनी गांधीवादी तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। पिछले 2-3 साल से इस पे लगे हुए हैं। हर बार ये कहते देंगे देंगे देंगे। 2 महीने से लगातार उस फाइल को सीएम साहब ने भी, एचएम साहब ने भी, एसीएस हेल्थ सब ने अप्रूव कर दिया। लास्ट में आके वो फाइल का ये नहीं पता लगता कि वो हमें दे क्यों नहीं रहे। एक बात आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हरियाणा सरकार के जितने डेंटल सर्जन हैं, सरकारी डेंटल सर्जन, खाली डेंटल की ओपीडी नहीं करते। वो जितने भी नेशनल प्रोग्राम है, स्टेट प्रोग्राम है, जो भी, चाहे वो हमारा पीएनडीटी हो, आयुष्मान हो, एनसीडी हो, स्कूल हेल्थ हो, बिल्डिंग का प्रोग्राम हो, टीबी का प्रोग्राम हो, मलेरिया का प्रोग्राम हो, जितने भी हमारे नेशनल प्रोग्राम है, अभी एनीमिया का प्रोग्राम चल रहा है, सारे प्रोग्राम्स को हरियाणा में अपनी ओपीडी के अलावा डेंटल सर्जन 100% काम करते हैं। एक बात, कोविड के दौरान यदि किसी ने पूरे हिंदुस्तान में काम किया है, सबसे पहले सैंपलिंग में कूदे थे तो हरियाणा के डेंटल सर्जन कूदे थे, जिसमें हमारी एक लड़की भी शहीद हो गई थी भिवानी में। उसके बावजूद भी सारा कुछ काम करते हुए, अभी स्ट्राइक भी अभी चल रही थी, अभी स्ट्राइक भी हुई पीछे 2-3 दिन पहले, उस दौरान भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी ओपीडी, पूरा जो पीएचसी सीएचसी लेवल पे पूरा हर डेंटल सर्जन ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है। आज तक के इतिहास में 28 साल की मेरी नौकरी में कभी भी कोई डेंटल सर्जन हड़ताल पे नहीं गया। रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, अभी भी हम यही हमारी रिक्वेस्ट है कि 31 तारीख तक जो हमारी डिमांड दी हुई है, मेन डिमांड 5, 10, 15 की एंट्री लेवल की, डिप्टी डायरेक्टर की हमारी 2 पोस्ट है, स्पेशलिस्ट कैडर है, जो हमारी मेन डिमांड है उनको प्लीज मान लें, कंसीडर कर लें। यदि हमारी 31 तारीख तक ये डिमांड नहीं पूरी होती, उसके बावजूद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता दूंगा कि हम पहले ब्लैक बैचेस लगाएंगे, 2 घंटे की हड़ताल पे जाएंगे, उसके बाद हम हंगर स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। और यदि फिर भी नहीं मानते, हमारा 15-16 साल में जो हम दुख और अत्याचार और भेदभाव से हम चल रहे हैं और हमारे साथ क्यों कर रहा है, ये अन्याय डेंटल सर्जन के साथ क्यों हो रहा है, उसके बाद हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं। एक बात अभी भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई आदमी पूरे हिंदुस्तान में, पढ़े लिखे आदमी, जितनी सेवा, जितनी जनता की सेवा डेंटल सर्जन हरियाणा के लोग कर रहे हैं, हरियाणा के डॉक्टर्स कर रहे हैं। आज आयुष्मान के प्रोग्राम को यदि देखोगे तो हरियाणा यदि सबसे ऊपर चला रहा है तो उसमें हमारे डेंटल सर्जन का बहुत बड़ा रोल है। यदि पीएनडीटी के आप जिले देखोगे, सबसे ज्यादा छापेमारी, सबसे ज्यादा यदि देखोगे
तो हमारे डेंटल सर्जन को क्रेडिट जाता है, जो बिल्कुल दिन रात उस पर काम करते हैं। अभी एनीमिया का प्रोग्राम है स्कूलों का, सबसे ज्यादा हमारे डेंटल सर्जन काम कर रहे हैं। कोई भी ड्यूटी, चाहे वो रेफरल ट्रांसपोर्ट की, कोई ड्यूटी दी जाती है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पंचकुला में बैठे हैं, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, आज तक मेरे इतिहास में 28 साल में किसी डेंटल सर्जन को रात को भी कोई ड्यूटी दी गई है, किसी भी अधिकारी ने कभी ड्यूटी से मना नहीं किया है, किसी काम से नहीं मना किया। रात दिन वो ड्यूटी करते हैं, फिर भी हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव है। इस भेदभाव के लिए हम आपके माध्यम से हाथ जोड़ते हैं कि हमारा जो हक है, जो इतने साल से चल रहा है, उसको दे दें। हम बहुत बहुत धन्यवादी होंगे सीएम साहब का कि हमारी कम से कम 15-16 साल के बाद हमारी ये डिमांड सुनी। तो यही हमारा मेन आज का एजेंडा है, और मेन हमारा इकट्ठा होने का ये 3 दिन से कि अब बहुत ज्यादा हमने सह लिया भेदभाव। इस बार हम भी थोड़ा सा अपना जो भाईचारा है उसको निभाएं और आगे बढ़ें। उसके बाद जो होगा वो आपके सामने होगा।